वाओ दोस्तों, आई टेल यू व्हाट, दिस इज द फ्यूचर। जी हाँ, मूव असाइड फोल्डेबल, दिस इज रोलेबल। दोस्तों जब से मैंने इस फोन को Oppo X इसको देखा था पिछले इनो डे में, Oppo इनो डे में, तब से आई वांटेड टू गेट माय हैंड्स ऑन इट। यस, द फर्स्ट रोलेबल डिस्प्ले फोन। ओह माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, सीरियसली। मैं इतने देर तक है जब से आया हुआ है फोन दोस्तों, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कैसे ये काम करता है, एंड इट इज ब्यूटिफुल। जो ट्रांजिशन होता है एक नॉर्मल फॉर्म फैक्टर से एक टैबलेट फॉर्म फैक्टर में, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और दोस्तों एक बात कहूं, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इट इज क्रीजलेस डिस्प्ले। मतलब क्रीज आती है, आप जब फोल्डेबल फोन फोल्ड करते हो, ज्यादा देर तक करोगे तो फोल्ड आ जाएगा। इसमें यू डोंट सी एनी क्रीज, यू डोंट सी एब्सोल्युटली नो क्रीज। सिर्फ ये जो बटन है उसके ऊपर स्वाइप कीजिए दोस्तों, एंड इट विल गो फ्रॉम अ फोन टू अ टैबलेट। पीछे से देखना है, नाइस डिजाइन एज वेल, ये देखिए। दोस्तों आपको पहले एक चीज कह दूं, जी हाँ, इट इज नॉट अवेलेबल कमर्शियली। ये एक कंसेप्ट फोन है, लेकिन आगे जरूर आने वाला है। इट इज इतना सब कुछ किया हुआ है एंड इट इज वर्किंग एंड वर्क्स ब्यूटीफुली। उसकी वजह से आगे के जो फोन्स होंगे, शायद बाय एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अगले साल, आप ऐसे रोलेबल फोन्स डेफिनेटली देख पाओगे। वैसे दोस्तों ओप्पो के इंजीनियर्स ने हमें बताया कि उन्होंने ये जो रोलेबल है, ये जो मैकेनिज्म है, ये 1 लाख बार टेस्ट की हुई है। 1 लाख, इसका मतलब इट ट्रांसलेट टू अबाउट 2-3 साल का यूसेज, which I think is good enough। वैसे जो डिस्प्ले है दोस्तों, ये कंटिन्यूअसली वेरिएबल OLED डिस्प्ले है, जो 6.7 इंच से होता है 7.4 इंच रोल होके। और एक चीज कहता हूं दोस्तों, इट फील्स एब्सोल्युटली स्टर्डी। अगर आप फोल्डेबल फोन हाथ में लोगे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि थोड़े फ्लिम्जी है, नॉट विद दिस वन। इसकी जो फ्रेम है, यस इट इज अ हेवी फोन, बट इट ऑल्सो फील स्टर्डी, कि कुछ होने नहीं वाला इस फोन को, ऐसे लगता है हाथ में। और दोस्तों देयर इज रीजन फॉर इट। इसमें 2-in-1 प्लेट है, जो है मैकेनिज्म है ओपन और क्लोज रोल होने की। उसके लिए जो प्लेट्स है, दैट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी फॉर द फोन। और दोस्तों ओप्पो कहता है कि इन्होंने जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है, जो ट्रैक है, वार्प ट्रैक है, जिसकी वजह से इट रोल्स ब्यूटिफुली एंड स्मूथली। और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों देखिए, ये जो OS है, कलर OS है, वो इजीली अडेप्ट करती है चेंजिंग डिस्प्ले साइज को। लुक एट दिस, ये देखिए, दिस इज इन सिंगल लाइन। जब ये बंद हो जाता है तो इट गोज इनटू डबल लाइन, सो इट ऑटोमेटिकली अडेप्ट्स। तो अच्छी बात है दोस्तों, इवन द OS अडेप्ट्स टू चेंजिंग फॉर्म फैक्टर। और दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, बड़े स्क्रीन का क्या फायदा है। समझिए मैंने YouTube ओपन किया और कोई भी जो वीडियो है, लेट्स से आई पुट दैट वीडियो, और हाँ दोस्तों, अगर आप फोटो वगैरह निकाल रहे हो तो आपको जो व्यू फाइंडर तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्क्रीन होती है वो बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिटेल्स दिखते हैं फोटो निकालते समय। एंड यस, गेमिंग में भी बड़ी स्क्रीन मिलती है, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा जो स्क्रीन एस्टेट मैं कहूँगा वो मिलती है, जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू प्ले एंड एन्जॉय द गेम इवन मोर। वैसे एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगा दोस्तों, यू नो कंपनीज लाइक ओप्पो ये जो इनोवेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसकी वजह से हमें ये डिफरेंट इनोवेटिव फोन्स देखने मिलते हैं, एंड आई रियली थिंक दैट इज गुड, दैट इज रियली गुड। वैसे दोस्तों आपको बोल दूं, ये कंसेप्ट फोन है, उसकी वजह से अभी सेल्फी कैमरा नहीं है, 3.5mm तो है ही नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर स्टिल इन वर्क्स, जिसकी वजह से नहीं है। बट इस वीडियो में बेसिकली आपको ये जो मैकेनिज्म है, रोलेबल फोन है, ये मुझे दिखाना था, दैट वाज द होल एम। और हाँ, और एक चीज दोस्तों, 125 वॉट का ये जो चार्जर है ओप्पो का, वो भी उन्होंने भेजा हुआ है। एंड आई विल टेल यू व्हाट, 125 वॉट चार्जेस अप टू 40%, 0 to 40% इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर 40%, और पूरी बैटरी होगी तो 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज, नो प्रॉब्लम। और हाँ, ये सिर्फ 125 वॉट चार्जर ही नहीं है, ये पावर डिलीवरी करता है अप टू 65 वॉट। इसका मतलब अगर आपको लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, वेरी इजीली यू कैन चार्ज। मुझे लगा था साइज थोड़ा बड़ा होगा, बट इट्स नॉट वेरी बिग फॉर 125 वॉट चार्जर, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। सोचिए आप बहुत डस्टी जगह पे रहते हो या फिर बीच पे आप चले गए, सोचिए इस मैकेनिज्म के अंदर एक छोटा सा ग्रेन ऑफ सैंड चला गया, क्या हो जाएगा। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी ध्यान देनी होंगी। ये जो एरिया है जब बंद हो रहा है, डस्ट चली गई या फिर ग्रेन ऑफ सैंड चला गया,
then that mechanism might not work. दोस्तों कोई भी अगर मैकेनिकल चीज जब आ जाती है एक स्मार्टफोन में, मूविंग पार्ट्स आ जाते हैं, that risk is definitely there. ऑलराइट दोस्तों, यही चीज दिखानी थी। वैसे दोस्तों कैसे लगा आपको ये रोलेबल Oppo X? जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके बारे में कोई सवाल है, #AskKarun डालिए और सवाल पूछिए। ये जो संडे का Ask Karun होने वाला है उसके अंदर मैं डेफिनेटली सवाल ले लूंगा इस फोन में आपसे। लेकिन एक सवाल जरूर है, जब ये लॉन्च होगा इसकी प्राइस क्या होगी? इट्स नॉट गोइंग टू बी चीप, इतना मैं जरूर कहता हूं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।